दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरोन 20% के बारे में। यहाँ पे इसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। कौन सी फसलों में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, साथ में कौन कौन से फ़ायदे हैं वो इसके इस्तेमाल से हमें अपनी फसलों में मिल सकते हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी सावधानियाँ हैं वो हमें बरतने की आवश्यकता होती है। इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो जितने भी नए भाई हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियो जब भी हम डालें तो वो आप तक आते रहें। तो काफ़ी लंबे समय से मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से वीडियो आपके लिए नहीं लेके आ रहा था। अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ है वो अपलोड कर पाऊँ। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आज हम स्पेशली करने वाले हैं प्याज की फसल में। आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्याज है वो लास्ट स्टेज में है, यानी कि अब 15 से और 20 दिन का समय है वो हमारे पास में है। तो इस समय में यदि हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशियंस हैं उनकी सप्लाई अपनी इस फसल में रखते हैं तो हमें बेहतरीन रिजल्ट है वो प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाई बोरोन के बारे में हम। तो बोरोन है वो एक सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में आता है, और यह सभी फसलों के लिए, चाहे आपके पास में धान वर्गीय फसल हो, सब्जी वर्गीय फसल हो, अनाज वर्गीय फसल हो, या आपके पास में कोई तिल वर्गीय या फली वर्गीय या साथ कोई सी भी अपने पास में फसल हो, सभी में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन की काफ़ी कम मात्रा में हमारी फसलों को आवश्यकता पड़ती है। तो परंतु यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान है वो हमें झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका इस्तेमाल हमें किस स्टेज में करना चाहिए। तो बोरोन का इस्तेमाल आपको अपनी फसलों में जब भी फ्लावरिंग की स्टेज में हो फसल, या वो वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज में हो, तो उस स्थिति में आप इसका इस्तेमाल है वो अपनी फसलों में करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट है वो मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई फ़ायदे इससे कौन कौन से मिलते हैं। तो यह सबसे बेहतर काम तो ये करता है कि हमारी जो फ्रूट की शेप है उसको ये बढ़ाता है। फ्लावरिंग स्टेज में यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह फूलों की संख्या को बढ़ाता है, और साथ में जो हमारी मृदा है उसमें पौधे के द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण करने की क्षमता होती है उसको ये बढ़ाता है। उसका जो रूट सिस्टम होता है, जड़ जो तंत्र होता है, उसको ये मजबूत बनाता है। और पौधे का जड़ तंत्र जितना अधिक मजबूत होगा वो उतना ही पोषक तत्व मृदा में उसको पौधे के लिए विकास के लिए चाहिए उसको अपटेक कर पाएगा, और हमें अच्छा रिजल्ट है वो फसल के द्वारा मिल पाएगा। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब हम बात करें कि इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना चाहिए। तो भाई बोरोन का इस्तेमाल आप ड्रेंचिंग में करना चाहें तो ड्रेंचिंग में कर सकते हैं। आप जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है कि मैंने जो प्याज की फसल है इसमें श्रीराम की जो एनर्जी है उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ जल्द ही। श्रीराम एनर्जी और साथ में पोटास ले रहा हूँ मैं लाल वाली, और साथ में जो ये बोरोन है, इन तीनों को मिक्स करके और मैं डाल रहा हूँ। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं, या आप घोल बना करके इसका जो प्रणीय स्प्रे है वो भी कर सकते हैं। अब डोज के बारे में बात कर लें तो यदि आप ड्रिप के माध्यम से इसका इस्तेमाल करते हैं तो 1.5 से और 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन का इस्तेमाल है वो अपनी फसलों में करना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए आप इसका इस्तेमाल है वो स्प्रे के रूप में कर रहे हैं तो आपको लगभग 1 से और 2 ग्राम जो है पर लीटर पानी के हिसाब से इसका जो घोल बना करके है, और वो 10 से 12 दिन में जो इसका स्प्रे है वो निकाल देना चाहिए अपनी फसलों में। तीसरा, इसकी प्राइस के बारे में हम बात कर लें तो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव अपने पास में है। काफ़ी सारी कंपनियां हैं वो अलग अलग जो मार्केट में बोरोन उपलब्ध करवा रही हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये अपने पास में है भाई डाई सोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट बोरेन, जिसमें 20% है, और इस पे आप देख सकते हैं 317 रुपये पर यहाँ पे प्रिंट रेट है, और 500 ग्राम का ये अपने पास में पैकेट है। तो लगभग 250 रुपये के आसपास ये मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाता है। आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन चाहें तो आप इसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ये था भाई इसके बारे में। फसलों के बारे में बात करें तो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है कि सभी तरह की फसलों में आप इसका इस्तेमाल है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के समय में भी कर सकते हैं, और जब फ्रूट बनना स्टार्ट हो, जैसे हमारी प्याज है वो अब लास्ट टाइम है इसमें फ्रूट बनने का, तो इसमें भी आप इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। साथ में यह
चमक जो अब अपनी फसलें होती हैं उनमें ज़रूर बढ़ाता है। जो फलीदार हमारी फसलें होती हैं, जैसे कि हम बात करें ग्वार है, सरसों है, तो उनमें जो जड़ों में राइजोबियम आता है उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है, जिससे उनमें जो तेल की मात्रा है वो बढ़ती है, साथ में जो दाने हैं वो हमारे सॉलिड बनते हैं और उनकी चमक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप सरसों में इसका इस्तेमाल करना चाहें तो सरसों में भी जब फ्लावरिंग स्टेज आपकी हो तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया।